सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ सुपरमैन जीरो से हीरो का सीज़न 7 का पार्ट 5 लेके। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइज मैं इस सीज़न के अंदर गाइज मैं इस पूरी स्टोरी को गाइज ख़त्म कर देने वाला हूँ। सो गाइज प्लीज़ बुरा मत मानिए गाइज, क्योंकि ये गाइज स्टोरी जो है ना वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन गाइज मेरे पास इससे भी बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ है गाइज, हम उन पे फोकस करेंगे गाइज। सो अभी वीडियो को ज़्यादा मतलब कि लंबा नहीं खींचता हूँ, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइज हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू और सुमेरे और बाकी सब लोग मतलब कि कंफ्यूजन में थे कि भाई वहाँ पे मिस्सू और सुमेरे के स्टैचू क्या कर रहा है, क्योंकि उनका तो भाई कोई रोल ही नहीं था इसमें। तो फिर वो आए कहाँ से, और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही कई सालों से मतलब कि वहाँ पे हैं। और जो मिस्सू कहता है कि ये स्टैचू हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने लग रहे हैं। और गाइस जो मतलब कि कबा होता है वो कहता है कि शायद तुम्हारी शक्ल का कोई वॉरियर होगा, उसका ही स्टैचू होगा। फिर सुमेरे कहते हैं लेकिन इसके अंदर मेरा स्टैचू क्या कर रहा है। फिर जो वो कबा होता है वो कहता है कि हाँ, एक का स्टैचू होता है तो फिर हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब कि है कि एक ही शक्ल के मतलब कि वो हो सकता है वॉरियर, लेकिन तुम्हारा स्टैचू है इसका मतलब कि ये लग रहा है कि तुम्हारी भी शक्ल की कोई एक वॉरियर हो सकती है। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर जो मिस्सो कहता है कि हाँ, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। और गाइस हम देखते हैं कि जो पायन होता है ना वो कुछ सोच ही रहा होता है, तभी मूवी जो होता है ना वो पायन को बुलाता है और कहता है कि उधर देखो, मतलब कि ऐसा इशारों में कहता है। तो पायन और बाकी सब उधर देखते हैं। तो गाइस वो वही बंदा था जो महल के अंदर गया था और मतलब कि उसने वो सब कुछ किया था। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है ना वो मतलब कि एक खुले मैदान में जाके कुछ कर रहा होता है, आंख बंद करके वो मतलब कि बैठ चुका होता है। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मतलब कि जो होता है ना वो अपनी पावर निकालता है बाहर। और उसके मतलब कि आसपास मतलब कि वाइट कलर की आग लग मतलब कि जलने लग जाती है, और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और वो अपनी सारी की सारी पावर को मतलब कि निकाल रहा होता है। और वो अपनी सारी पावर निकाल देता है, और जैसे ही उसकी सारी पावर्स निकलती है तो वो पावर आसमान में चली जाती है। और आसमान में जाते ही बहुत ही तेज़ मतलब कि बादलों के अंदर बहुत ही तेज़ मतलब कि बिजली कड़क रही थी। लोग सोच मतलब कि जो मिस्सू और वो लोग थे ना वो तो सोच में पड़ गए थे कि वहाँ पे तो बादल तो छोड़ो, वहाँ पे तो सूरज भी नहीं था। वहाँ पे तो ना ही कुछ मतलब कि चाँद था, ना ही सूरज था, ना ही कुछ और चीज़ें थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे। तो फिर बादल आया तो आए कहाँ से, वो भी अचानक। और जो वो लोग होते हैं ना वो सिर्फ देख रहे थे। और गाइस जो वो बंदा होता है ना टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड, वो एलाइट के साथ बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ रहे होते। एलाइट बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन टेनो इन्फिनाइट और जो यूग्रेड होते हैं ना वो इतने ज़्यादा जख्मी नहीं हुए थे, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे थे। और जो एलाइट होता है ना वो वहाँ पे आके मतलब कि गिरता है उन सबके सामने, और वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। और जो टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम यही होता है। और गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग आ जाते हैं जो कि पृथ्वी के थे, और वो डेमन्स वेमन्स सब आ जाते हैं। वो पता नहीं क्या था, लेकिन उस बिजली कड़कने की वजह से ही सब लोग वहाँ पे आ चुके थे। और गाइस हम देखते हैं कि मतलब कि सुमेरी के मॉम डैड, मिस्सो के मॉम डैड, बाकी लोग तो हैरान थे, बर्डमैन वो सब तो, कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, ये है क्या। और जो मिस्सू होता है ना वो खुद कन्फ्यूज़न में था। और गाइस जो एलाइट होता है ना वो मतलब कि फिर से खड़ा होता है, और जो टेनो इन्फिनाइट को गुस्सा आ जाता है बहुत ही भयंकर वाला। वो कहता है कि अब तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी उनके बीच में बिजली मतलब कि गिर जाती है, और टेनो इन्फिनाइट कुछ कर नहीं पाता है।
लेकिन जैसे ही वो देखता है उस बंदे को, मतलब कि जिसके पीछे टेन इन्फिनाइट पड़ा हुआ था, तो उसे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपना काम कर ही दिया था गाइस। और जो बिजलियाँ थी ना वो मतलब कि सारी जगह पे मतलब कि कड़क रही थी, गिर रही थी। और गाइस जो मिस्सू मतलब कि वो लोग होते हैं ना, वो मतलब कि पृथ्वीवासी जो लोग थे ना, पृथ्वी के लोग, उनके पास चले जाते हैं, उनके मॉम डैड उन सब के पास। और गाइस जो बर्डमैन होते हैं ना वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ज़रा बताओगे। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, हम भी यहाँ पे आए तब ये सब कुछ हुआ। और गाइस जो बर्डमैन होते हैं ना वो भी कन्फ्यूज़न में थे। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि जो कि वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉरियर की मतलब कि आप कह सकते हैं स्टैचू थे, वो सारे स्टैचू टूटने लग जाते हैं और वो सारे स्टैचू वहाँ से गायब हो जाते हैं। और गायब नहीं होते हैं, मतलब कि वो सारे स्टैचू वहाँ पे टूट जाते हैं। और जैसे ही वो टूटते हैं तो उनके अंदर से गाइस वो सारे के सारे वॉरियर्स होते हैं। वो वॉरियर्स होते हैं जिनके वो स्टैचू बने हुए थे, वो सारे वॉरियर्स बाहर निकल जाते हैं उस स्टैचू थे, जिससे हमें समझ में आता है कि वो सारे वॉरियर्स उस स्टैचू के अंदर कैद हुए थे। और वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल वॉरियर्स भी मतलब कि उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग स्टैचू के अंदर से बाहर निकलते हैं। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टेनो इन्फिनाइट को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। और यूग्रेट जो होता है ना वो उसे शांत करने की कोशिश करता था और कहता है कि ज़रा रुको मेरे भाई, अभी गुस्से का वक्त नहीं है। और जो हम देखते हैं कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि तुम्हारी भी हालत में एलाइट की जैसे ही कर दूंगा और तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गाइस सब लोग कन्फ्यूज़न में ये लिए थे, क्योंकि भाई यूग्रेड और टेनो इन्फिनाइट लड़ रहे थे और ये दोनों मिलके अब किसी और को मार रहे हैं। भाई हो क्या रहा है। और गाइस वहाँ पे वो वाला बंदा आ जाता है जिसने मिस्सो को टेनो इन्फिनाइट के भाइयों और बाकी सब के बारे में बताया था। और कहता है मतलब कि वो कहता है कि ये जो यूग्रेड और टेनो इन्फिनाइट है ना वो भाई थे, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन वो लोग ये कभी भी नहीं चाहते थे कि ये जो बंदा है ना वो अपने काम में कामयाब हो, क्योंकि वो काम में कामयाब हुआ ना तो टेनो इन्फिनाइट और यूग्रेड के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। और बाकी के और भी मतलब कि लोगों के लिए मुसीबत हो सकती थी, और भी मतलब कि उनके भाइयों के लिए मुसीबत हो सकती थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और हम देखते हैं कि जो टेनो इन्फिनाइट था ना उसके बाकी के और मतलब कि कह सकते हैं ना यूग्रेड और टेनो इन्फिनाइट के अलावा बाकी के 6 भाई आ जाते हैं उनके, और कुल मिला के मतलब कि उनके 8 भाई कंप्लीट हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, वहाँ पे वैसे उसके 11 भाई थे गाइस, मैंने मतलब कि बताने में थोड़ी गलती की थी। उसके वैसे 11 भाई थे, 10 भाई नहीं थे गाइस। और उसके बाकी के 8 भाई आ जाते हैं, बाकी के 3 को छोड़ के। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्टैचू टूटता है, और वो स्टैचू जैसे ही टूटता है भाई टेनो इन्फिनाइट यूग्रेड सब की हालत पतली हो जाती है, किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन वो जैसे ही देखते हैं तो उनको थोड़ी बहुत राहत मिलती है, क्योंकि वो स्टैचू किसी और का था, इसलिए वो स्टैचू को टूटने पे उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और गाइस वो दोनों के दोनों एलाइट और मतलब कि उस बंदे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तब किसी की आवाज़ आई कि रुक जाओ। और जैसे ही टेनो इन्फिनाइट ने ये आवाज़ सुनी उसके कदम वहीं पे ही थम गए, क्योंकि गाइस एक और स्टैचू टूटा। और इस स्टैचू के अंदर से गाइस जिसकी मतलब कि कह सकते हो ना कि जो बंदा बाहर निकला था ना उसको देख के तो भाई बाकी के सारे टेनो इन्फिनाइट के भाइयों की हालत ख़राब हो चुकी थी। टेनो इन्फिनाइट को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो चुका था उस स्टैचू को टूटते ही। और ऐसे करते करते गाइस एक और स्टैचू टूटता है, दूसरा स्टैचू। और उस दूसरे स्टैचू को टूटते ही उसकी हालत और ख़राब होती है, और ऐसे तीसरा, और ऐसे 4 स्टैचू गाइस सतत टूट जाते हैं। और 4 स्टैचू को टूटते ही उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जैसे ही जो आखिरी वाला स्टैचू था ना 5वां, वो जब टूटता है ना
तब गाइस वो जो पूरा प्लेनेट था ना वो पूरा हिल जाता है गाइस, वो पूरा कांप उठता है, वो पूरा प्लेनेट हिल जाता है। वहाँ के सारे जो टेन इन्फिनाइट के स्टार फोर्स थी ना गाइस, पूरी स्टार फोर्स, वो भी मतलब कि डर की हालत ख़राब हो जाती है उनकी। और उस स्टैचू के टूटने के साथ ही उनकी हालत और भी ज़्यादा पतली हो चुकी थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। गाइस मैं चाहता तो गाइस थोड़ी लंबी स्टोरी बना सकता था, लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि थोड़े सस्पेंस रहे, क्योंकि गाइस सस्पेंस में ही तो मज़ा है गाइस। और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं थोड़ी लंबी स्टोरी खींचूँ और आपको बहुत ज़्यादा बोर लगे, क्योंकि मैं सस्पेंस तो वैसे भी रखने वाला था। इसलिए गाइस मैंने थोड़ी कम स्टोरी, छोटी स्टोरी रखी है। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन गाइस नेक्स्ट स्टोरी में गाइस बहुत कुछ धमाल होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।